महर्षि पतंजलि और योग। महर्षि पतंजलि अध्यात्म विद्या के रहस्यमय महापुरुष हैं। वे देखने में विरोधाभासी परंतु परम विवेकी, पूर्ण वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाले, साथ में ही प्रेम एवं समर्पण का भी पाठ पढ़ाने वाले हैं। वे साधना के पथ पर संघर्ष एवं समर्पण को, प्रार्थना एवं पुरुषार्थ को बराबर महत्व देते हैं। वे कहते हैं, मन से पार जाने के लिए अर्थात वृत्ति निरोध करने के लिए अभ्यास एवं वैराग्य की आवश्यकता है। योगश्चित्तवृत्ति निरोध है, अभ्यास वैराग्याभाम तन निरोध है। महर्षि पतंजलि कहते हैं, योगत्व को पाने के लिए, स्वरूपोपलब्धि के लिए सेतु दीर्घकाल निरंतरीय सत्कार सेवित दृढ़ भूमि, लंबे समय तक निरंतर श्रद्धापूर्वक यात्रा करनी पड़ेगी, तभी साधना का लक्ष्य तुम पा सकोगे। अगले ही क्षण वे कह उठते हैं कि आत्मदर्शन के लिए समय की अपेक्षा समर्पण अधिक महत्वपूर्ण है। वे कहते हैं, ईश्वर प्राणाधानीनाद व तीव्र संवेगान मासन, जिस दिन तुम्हारे भीतर समर्पण अधिक होगा, जितना तीव्र संकल्प होगा, लक्ष्य के प्रति भूख जितनी प्रबल होगी, जितना गहरा प्रेम व मुमुक्षुत्व होगा, जितनी आस्था बलवती होगी, उतना ही शीघ्र तुम स्वरूप को उपलब्ध हो जाओगे। महर्षि पतंजलि की संपूर्ण साधना इस सत्य पर केंद्रित है कि तुम्हारे ही भीतर सब कुछ है। वेद, शास्त्र, ज्ञान, भगवान, आनंद व शांति के तुम स्वयं केंद्र हो। महर्षि पतंजलि का योग मन से पार प्रारंभ होता है। वे उच्छिष्ट के संवाहक नहीं हैं, वे परंपराओं के निर्वाहक नहीं हैं, वे विध्वंसक हैं। वे तुम्हारे आग्रहों को तोड़ते हैं, वे तुम्हें सब कुछ छोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा व स्मृति से ऊपर उठो। व्यक्ति जीता है प्रमाणों में, उसे प्रमाण चाहिए, वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषद का, कुरान, पुराण, गीता, बाइबल के प्रमाण के बिना वह किसी सत्य को, धर्म को मानने के लिए तैयार नहीं होता। मनुष्य आँखों से देखकर, कानों से सुनकर या अनुमान आदि प्रमाणों को ही ज्ञान का, जीवन का केंद्र मानकर बैठ गया है। इससे आगे वह सोचने के लिए तैयार ही नहीं है। महर्षि पतंजलि कहते हैं कि तुम सब प्रमाणों को छोड़कर आगे बढ़ जाओ। जब तक तुम आत्मशास्त्र को नहीं पढ़ोगे, ये बाहर के शास्त्र तुम्हें भ्रमित करते रहेंगे। तुम लड़ोगे, शास्त्रों में संघर्ष करोगे, विघटन होगा केवल बाहर के शास्त्रों से। अब तुम स्वयं से परिचित हो जाओ, तुम शास्त्रों के केंद्र तक पहुँचो, जहाँ से वेद, शास्त्र, गीता, कुरान व बाइबल का ज्ञान पैदा हुआ है। तुम उस चेतना में प्रवेश करो, फिर तुम्हारे लिए शास्त्र संवाद के क्षेत्र होंगे, विवाद के नहीं। वे व्यक्ति के अहंकार को तोड़ते हैं, वे मृत्यु के साथ नव जीवन देते हैं। वे कहते हैं, तुम प्रमाण से आगे बढ़ो, विपर्य अर्थात मिथ्या ज्ञान का बोझ न बढ़ो, तुम विकल्प अर्थात कल्पनाओं में जीना छोड़ दो, तुम निद्रा की तंद्रा को भी तोड़ो। आज तक तुम्हारे जीवन में जो कुछ घटित हुआ वह अतीत की बात हो चुकी है, तुम वहाँ मत पड़े रहो। तुम्हें वर्तमान में प्रवेश करना है। वर्तमान में जीवन तथा है, चैतन्यता है, सत्य है। अतः इन वर्तियों में ही न उलझो, जीवन को वर्तमान में खोजो। वे अतीत व अनागत के बीच तुम्हें अपने चेतन केंद्र का अस्तित्व से जोड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। वे तुम्हें स्वावलंबी बनाते हैं। महर्षि पतंजलि तुम्हें बैसाखियाँ छोड़ आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करते हैं। शास्त्र, गुरु, परंपरा, माला, तिलक, मंदिर, मस्जिद, मठ, गुरुद्वारा, गिरजाघर, ये सब बैसाखियाँ हैं। महर्षि पतंजलि तुम्हें एक सच्चा धार्मिक और आस्तिक बनाते हैं, परंतु वे कोई अभिनय नहीं करते। वे कहते हैं, धर्म के केंद्र में तुम स्वयं हो। वे धर्म के प्रतीकों में विभाजित नहीं करते। वे तुम्हें अपनी मंजिल की ओर खुद कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करते हैं। वे कहते हैं, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधानानि क्रिया योग है। निरंतर सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, अनुकूलता प्रतिकूलता, जय पराजय में सम रहो। तप करो, आत्मचिंतन करो। तप, संघर्ष, पुरुषार्थ व कर्तव्य का निर्वहन करते हुए आत्मबोध की राह पर आगे बढ़ो। साथ ही भगवान के प्रति गहरा समर्पण रखो। इस पूरी प्रक्रिया से तुम्हारे मन के मैल धुल जाएंगे, क्लेश क्षीण हो जाएंगे। महर्षि पतंजलि किसी मूर्ति या प्रतिमा के दर्शन को ध्यान नहीं कहते। वे कहते हैं, क्लेशों की पूर्ण परिसमाप्ति यही है ईश्वर की प्राप्ति। समाधि भावनार्थ, क्लेश तनुकरणार्थ। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंचक्लेशा। महर्षि कहते हैं, क्रिया योग का लक्ष्य है समाधि अर्थात
संबोधि, स्वरूपोपलब्धि तथा क्लेशों की समाप्ति। इसी चित्त की अशुद्धि को दूर करने के लिए वे अष्टांग योग का उपदेश देते हैं। वे कहते हैं योगा गानुष्ठानाद अशुद्धये ज्ञान दीप्ति अविवेक ख्याते है। महर्षि पतंजलि यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान एवं समाधि स्वरूप वाले अष्टांग योग का वर्णन करते हुए कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, यमः, शोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, नियमः, देश काल सम्याच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रत है। अहिंसा, सत्य आदि सार्वभौम महाव्रत हैं। इनके पालन के बिना आत्मिक एवं वैश्विक शांति असंभव है। एकम सद विप्रा बहुधा वदंती। महर्षि पतंजलि का योग ही समस्त क्रियाओं एवं विद्याओं के पीछे एक ही मुख्य उद्देश्य है कि अंधेरा व शुद्धि मिटनी चाहिए, संशय, भ्रम, आग्रह टूटने चाहिए। बस फिर तुम कहीं जाने की आवश्यकता नहीं, सब समाधान तुम्हारे पास है। वे धारणा, ध्यान व समाधि के एकत्रीकरण से संयम करके सिद्धियों की उपलब्धि की बात करते हैं। त्रमेकेत्र संयम है, तज्यात प्रज्ञालोक है, तस्य भूमिषु विनियोग है। संयम के द्वारा वे अतीत अनागत के ज्ञान की विधि बताते हैं। वे अंतर ध्यान होने का उपाय सुझाते हैं। वे आकाश गमन, पर काया प्रवेश की प्रक्रिया भी सिखाते हैं। वे अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति की करवाते हैं। महर्षि पतंजलि शरीर विज्ञान, ब्रह्मांड विज्ञान के रहस्यों के परतों को भी खोलते हैं। वे बिना आलम्बन के जल पर चलना भी सिखाते हैं। वे अग्नि में न जलना भी सिखाते हैं। वे पूर्व जन्म तथा वर्तमान जन्म की रहस्यमयी बातों में भी साधकों को निपुणता दिलाते हैं। वे व्यक्ति के भीतर की प्रतिमा को जगाते हैं। वे महान आश्चर्यजनक योग विभूतियों की बात करते हुए तुरंत कह हटते हैं ते समाधु विपुत सर्गा व्युत्थने सिद्धे है। ये सिद्धियाँ समाधि में बाधक है, परंतु ऐसा भी होता है। यह स्पष्टीकरण देकर वे योग के रहस्यों को भी खोलते हैं। वे कहते हैं तुम बाजीगर की तरह इन सिद्धियों में नहीं उलझना, मदारी की तरह इन योग की विविधियों का खेल नहीं खेलना, अन्यथा स्थानीय उपनिमंत्रणे संघर्ष्यामकरण पुनः अनिष्ट प्रसंगात तुम फिसल सकते हो। अतः साधक को जागरूक बनाते हैं और आडंबर आवरण से दूर रह के वे केवल्य का पाठ खटाते हैं। वे कहते हैं तद विराग्यादापि दोष वीक्षये केवल्यम सत्पुरुषयो हो शुद्धि साम्य केवल्यम। तुम इन सिद्धियों की अपेक्षा करके इनके आगे बढ़ जाना, क्योंकि तुम्हें तो प्रकृति और पुरुष के शुद्धि साम्य के द्वारा केवल्य को पाना है। महर्षि पतंजलि मन से पार, प्रकृति के पार तुम्हें पूर्णता का एहसास दिलाना चाहते हैं। पुरुषार्थ शून्याना गुणाना प्रतिप्रस्व है कैवल्यम स्वरूप प्रतिष्ठा वा चित्तिक्तेरति। महर्षि पतंजलि प्रकृति के सूक्ष्म रहस्यों से साधक का परिचय करवाते हैं। वे शक, विकल्प, निर्विकल्प, सविचारता, निर्विचार समाधि की विवेचना करते हैं। वे संप्रज्ञात समाधि के द्वारा प्रति के महान वैज्ञानिक की तरह पदार्थों का विश्लेषण भी करते हैं। उनकी दृष्टि पूरी तरह वैज्ञानिक है। उनकी राह सत्य, प्रेम, समर्पण एवं पूर्ण आनंद की है। अतः वे फिर साधक को अज्ञात में ले जाते हैं और उस असंप्रज्ञात समाधि एवं निर्भीक समाधि के द्वारा वे साधक को भूमा पे प्रवेश दिलाते हैं। परिणाम ताप संस्कार दुखे गुणवती विरोधाच दुख में सर्वविवेकिन। महर्षि पतंजलि प्रकृति को भी स्वीकारते हैं, करते हुए भी कर्तार्थ प्रति नष्टमपि अनष्ट तदन्य साधारणात् प्रकृति की यथार्थता, नश्वरता एवं दुख पूर्णता का एहसास दिलाते हैं। वे योग की एक विज्ञान की तरह व्याख्या करते हैं। प्रत्येक योग की विद्या का एक सुनिश्चित प्रतिफल भी बताते हैं। वे ज्ञान योग, भक्ति योग एवं कर्म योग के संयोगों को ही योग की पूर्णता मानते हैं। वे एकांगी नहीं हैं, वे कोई आग्रह नहीं रखते। वे अपने युग के तो महान योगी थे ही, उन जैसी योगी भविष्य में भी नहीं हो सकेगा, क्योंकि वे वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ अध्यात्म की यात्रा करते हैं। वे तर्क संगत हैं, वे बुद्धिवादियों को स्वीकार्य हैं, साथ ही विवेकपूर्वक श्रद्धा, भक्ति, सत्य एवं समर्पण का समर्थन करते हैं। वे योग के प्रथम और अंतिम प्रमाण बन गए हैं। महर्षि योग एवं अध्यात्म का अर्थ पलायन कभी नहीं बताते। वे तुम्हें भगाते नहीं, वे जगाते हैं। वे युद्ध एवं पलायन के बीच तुम्हें स्थिर रखते हैं। बह गया सो भोगी, ठहर गया सो योगी। वे तुम्हें समय स्वयं में ही स्थिर कर देते हैं। महर्षि हमें भीड़ में एकांत और एकांत में भीड़ कैसे पैदा होती है इसको समझाने के लिए रितंभरा देते हैं। मुझे पतंजलि इसलिए प्रिय लगते हैं क्योंकि मैं उनके उपदेशों को पूर्ण सत्य पाता हूँ। चित्त व धरा के धरातल पर उनकी वाणी को खरा होता हुआ देखता हूँ। मैं स्वयं भी उन पतंजलि की समस्त योग सूत्रों के माध्यम से वर्णित एक एक बात का चिंतन, मंथन और क्रियात्मक रूप करने का प्रयास करता हूँ। उसके माध्यम से जीवन पद्धति को समझना, उनके माध्यम से अध्यात्म को समझना, संसार को समझना बड़ा ही सरल है। पतंजलि
का जितना भी अध्ययन है, चाहे वो समाधि पाद में वर्णन है, चाहे वो साधन पाद में वर्णन है, चाहे वो विभूति पाद में, चाहे कैवल्य पाद में, सभी एक एक शब्द में उन्होंने पूरी महिमा छिपा रखी है और एक एक शब्द के माध्यम से योग की पूर्णता को समझाने का उन्होंने प्रयास किया है। वे बड़े युग पुरुष हुए हैं, वे बड़े महान पुरुष हुए हैं, जिन्होंने उस समय आज से हजारों साल पहले इस सुंदर दर्शन को अनुभूत किया, लिखा और संजोया और उसको पूरी तरह से लागू करके भी दिखाया।